सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ठंडे पानी का, जिसका हल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ईरानी गीज़र की बड़ी लाट आ चुकी है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी कंपनियां गीज़र बना रही हैं, तो ये ईरानी गीज़र क्या चीज़ है? ना तो इधर लाइट है ना ही गैस है, तो ये गीज़र चलेंगे कैसे? सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर क्या हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि गैस की भाप बन जाती है, जिसकी वजह से सांस बंद होने लग जाता है, ब्लास्ट भी होते हैं, कुछ इस तरह के हादसे भी सामने आए हैं। ये बाथरूम की दीवार दी गई है उसके अंदर डायग्राम के अंदर, और ये चिमनी बाहर जा रही है। बाहर की दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे ये चीज़ चलती है। गैस है नहीं है, बिजली है नहीं है, आपका पानी गर्म हो जाएगा। जैसे ही हम टैप ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको वन टाइम इसको ऑन करना पड़ेगा। सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो जाता है, गर्मियों का सीज़न आ जाता है, तो हम गीज़र को भूल जाते हैं बिल्कुल कि हमने कोई चीज़ भी लगाई हुई है, तो सेल उसके अंदर रह के वो ख़राब हो जाते थे और वो जगह सारी उसकी ख़राब हो जाती थी। तो इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं आएगा। यूसुफ भाई, ये क्या पोर्शन है इसका? यहाँ से पानी इसके अंदर इन होता है, ठीक है, और यहाँ से पानी इसके अंदर से आउट होता है। इसके अंदर जो कोटिंग है वो भी कॉपर में की गई है, और जबकि जो इसके पाइप्स हैं वो भी 100% कॉपर में है। पाइप का डायामीटर देखें तो हमारे लोकल गीजर्स में इस वक्त कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इस डायामीटर में पाइप कॉपर का लाती हो। उससे फ़र्क क्या पड़ता है वैसे? लेट्स सपोज किसी घर में अगर प्रेशर पंप लगा होता है तो ये पानी का प्रेशर कंट्रोल करता है उसको आगे, ताकि चैम्बर ना लीक हो। ये इसका पायलट सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर पायलट भी दिया गया है। यूसुफ भाई, सारी डिटेल तो आपने बता दिया है, तो आखिर में सबसे आम सवाल जो है वो मैं पूछूंगा आपसे कि इसकी प्राइस क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में सबसे बड़ा मसला ठंडे पानी का, जिसका हल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ईरानी गीज़र की बड़ी लाट आ चुकी है। जिसकी डिटेल क्या है और ये किस तरह पाकिस्तानी गीज़र से मुख्तलिफ है, इसकी सारी तफसीलात जानेंगे यूसुफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैज़ान भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ यूसुफ भाई। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी कंपनियाँ गीज़र बना रही हैं, तो ये ईरानी गीज़र क्या चीज़ है? ये क्वालिटी वाइज समझ लें कि एक तो पूरे साइज़ होता है, चोर साइज़ नहीं होता। हमारी लोकल ब्रांड्स कंपनीज़ के अंदर ऐसा अक्सर होता है कि जो साइजिंग बताई जाती है वो कुछ होती है और जो अंदर साइज़ होता है ओरिजिनल में वो कुछ और होता है। उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है हमारे पानी के प्रेशर में, और सेकेंडली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है गैस कंजम्पशन में। जब उसके अंदर हल्की क्वालिटी की प्रोडक्ट लगी होगी तो वो गैस ज़्यादा कंज्यूम करेगी और आपका बिल भी ज़्यादा आएगा और पानी का प्रेशर भी आपको कम मिलेगा, जबकि ईरानी गीज़र्स के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होता। अच्छा यूसुफ भाई, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो आजकल चल रहा है ना, क्योंकि ना तो इधर लाइट है ना ही गैस है, तो ये गीज़र चलेंगे कैसे? फैज़ान भाई, इसके अंदर ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये आप अगर जिस शहरों में गैस आती है, जैसे हमारा लाहौर है, इधर रात को 10 बजे जाती है और सुबह 7-8 बजे तक गैस नहीं होती, तो आप इसको नेचुरल गैस में भी ले सकते हैं, और उसके अलावा ये LPG गैस में भी मिलते हैं। मतलब ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं ये वाला गीज़र लगाता हूँ तो इसकी LPG कंजप्शन में कितना फ़र्क है आम गीज़र के मुकाबले में? सर, चूँकि ये 100% गैस कंबशन सिस्टम इसके अंदर होता है कि सिर्फ उतनी गैस कंज्यूम करता है जितनी इसको नीड होती है, तो उसकी वजह से अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये बेनिफिट है कि अगर आपका आम गीज़र जो है वो 10 kg का सिलेंडर 15 से 16 दिन चलता है, इसके अंदर वही सिलेंडर आपका महीना चल जाता है। 50% डिफरेंस है। 50% डिफरेंस आ जाता है उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से। और अगर इसकी बाकी डिटेल की बात करें, कुछ सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर क्या हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि गैस की भाप बन जाती है, जिसकी वजह से सांस बंद होने लग जाता है, ब्लास्ट भी होते हैं, कुछ इस तरह के हादसे भी सामने आए हैं, तो सेफ्टी फीचर इसमें कितने हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ फैज़ान भाई कि इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया। इसके साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा सर्टिफिकेशंस लगी हुई हैं, जो कि यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर कोई भी गीज़र चलता है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी गीज़र हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो लोकल हो, मैं उस प्रेफर ये करता हूँ कि आप उसको अपने बाथरूम से बाहर लगाएं। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि स्टिकर दिया गया है। ये स्टिकर बेसिकली इसीलिए दिया गया है कि अगर आप लोग इसको वॉशरूम के अंदर लगाते हैं तो इसके साथ इस तरह उन्होंने डायग्राम में बताया गया चिमनी इंस्टॉल होती है, और वो चिमनी आप निकालते हैं अपने बाथरूम से बाहर। ये बाथरूम की दीवार दी गई है उसके अंदर डायग्राम के अंदर, और ये चिमनी बाहर जा रही है, ताकि आपको उन्होंने बताया है कि किस तरह इंस्टॉल बिल्कुल हर चीज़ उन्होंने बताई है। मुझे यहाँ पे 4 डिफरेंट जोन से साइजेस में नज़र आ रही हैं, तो क्या ये सिर्फ साइज
में डिफरेंट है या इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट है? फैज़ान भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर हमारे पास 4 वेरिएंट्स इस वक्त आप देख रहे हैं। इन 4 वेरिएंट्स के अंदर बेसिकली ये 4 मॉडल्स हैं और 4 साइजेज़ हैं। सबसे पहले हमारा मॉडल आता है ये 4208। ये बेसिकली 8 लीटर कैपेसिटी में होता है और इसके अंदर हमारे पास 3 साइजेज़ अवेलेबल हैं। एक इसके अंदर हमारे पास 8 लीटर का साइज़ अवेलेबल है, एक 15 लीटर का और एक 18 लीटर का। इस दफ़ा जो न्यू उसमें वर्जन आया है वो आया है 418, 4108, 415 और 4118। ये जो 4108 या 4115 या 4118 सीरीज़ है, इसमें और इसमें डिफरेंस ये आया है कि बाहर की दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे ये चीज़ चलती है। इस चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मोटा मोटा। वो ये है कि ये गीज़र सिर्फ सेल की मदद से या फिर अडॉप्टर की मदद से चल सकता था। ये जो गीज़र इन्होंने सीरीज़ लाए हैं, दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि इसके अंदर नीचे मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा एक सेल्फ इग्निशन सिस्टम दिया है। वो सेल्फ इग्निशन से ये गीज़र आपका ऑटोमेटिकली ऑन होगा और ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद इसके अंदर एक पायलट है, जिस तरह हमारे रिवायती बड़े गीज़र्स में लगा होता था। तो आज भी उसको लेने का लोगों का मकसद यही होता है कि यार गैस ना भी हो या बहुत कम भी हो तो उसके अंदर पायलट चलता रहता है और वो पानी को नीम गर्म रखता है। अच्छा। तो इसके अंदर जो है वो पायलट सिस्टम मौजूद है कि अगर आप इसको वन टाइम ऑन कर देते हैं, ये कह सकते हैं कि गैस है नहीं है, बिजली है नहीं है, आपका पानी गर्म हो जाएगा, आपको पानी गर्म मिलता रहेगा। आप समझ लें ये कॉम्बो सिस्टम है, इसके अंदर पायलट दिया गया, वो पायलट चलता रहेगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो अंदर हीट एक्सचेंजर है कॉपर का वो गर्म रहेगा और आपको जिस वक्त ही पानी की ज़रूरत होगी उस वक्त बाकी फ्लेम ऑन हो जाएगा और आपको पानी गर्म मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि हमें इसको ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता, जैसे ही हम टैब ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको वन टाइम इसको ऑन करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम था इसके अंदर आपको इसको ऑन नहीं करना पड़ता। ये ऑटोमेटिक सेलों की मदद से अडॉप्टर से ऑन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कस्टमर्स अक्सर औकात जो है वो हमें कंप्लेंट करते थे कि ये सिस्टम कुछ अर्से बाद जाके ख़राब कर जाता है, लोकल में भी इम्पोर्टेड में भी। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक मसला ये भी है कि जब हमारा सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो जाता है, गर्मियों का सीज़न आ जाता है, तो हम गीज़र को भूल जाते हैं कि हमने कोई चीज़ भी लगाई हुई है। तो सेल उसके अंदर रह के वो ख़राब हो जाते थे और वो जगह सारी उसकी ख़राब हो जाती थी। तो इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम एज सच नहीं आएगा। इसके अंदर आपको इग्निशन करनी पड़ेगी, नीचे इसका बटन है वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। और उसके बाद तीसरा वेरिएंट जो है इसमें भी हमारे पास 3 साइज़ हैं, 8 लीटर, 15 लीटर, 18 लीटर। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो तीसरा वेरिएंट है ये खाली अभी 15 लीटर में आया है और इसके अंदर जो है हैवी ड्यूटी सारा सिस्टम बनाया गया है और इसको प्रॉपरली यूरोपियन डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। यूसुफ भाई बगैर वक्त ज़ाया किए मैं कहता हूँ कि वो चीज़ दिखाएं लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है कि आखिर इस डब्बे के अंदर क्या है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन में से बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यार गीज़र के अंदर क्या लगा हुआ है, तो उनको पता ही नहीं होता क्वालिटी क्या है। तो इसको एक को खोलते हैं और इसको खोल के हम साथ साथ डिटेल भी बताते जाएंगे, साथ साथ इसकी खसूसियात भी बताएंगे। तो डब्बा खोलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आखिर इसके अंदर है क्या। यूसुफ भाई ये क्या पोर्शन है इसका? सर जी इसके अंदर जो है ना सबसे पहले ये आप एक साइड देख रहे हैं, एक साइड ये देख रहे हैं, ठीक है। एक साइड से पानी, यहाँ से पानी इसके अंदर इन होता है, ठीक है, और यहाँ से पानी इसके अंदर से आउट होता है। ये गैस का कनेक्शन है, ठीक है जी। उसके अलावा ये सेल्फ इग्निशन जो मैं आपको कह रहा था कि आपको खुद से इग्निशन करनी अगर पड़ती है तो वो ये बटन दिया गया। जबकि जो इसका दूसरा मॉडल है उसमें ये नहीं होता, उसके अंदर यहाँ पे एक सेल बॉक्स होगा और एक अडॉप्टर बॉक्स होगा, ठीक हो गया। अब बाकी मैं आपको जो है ना इसके अंदर ये खोल के दिखाता हूँ। ये बेसिकली आप किसी भी लोकल ब्रांड में जाएंगे तो उसके अंदर पाइप तो अक्सर कंपनीज ने कॉपर का ही लगाया होता है, लेकिन जो ऊपर कोटिंग की जाती है वो सिल्वर की जाती है पैसे बचाने के लिए। जबकि अगर आप ईरानी गीज़र में देखेंगे तो इसके अंदर जो कोटिंग है वो भी कॉपर में की गई है और जबकि जो इसके पाइप्स हैं वो भी 100% कॉपर में है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इसके पाइप का डायामीटर देखें तो हमारे लोकल गीज़र में इस वक्त कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इस डायामीटर में पाइप कॉपर का लाती हो। उससे फ़र्क क्या पड़ता है वैसे? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो आपका पानी का प्रेशर होता है वो बेहतर हो जाता है। अगर इसका पाइप का डाया छोटा होगा तो आपका पानी का प्रेशर कम हो जाएगा और पानी कम उसके अंदर से कैपेसिटी में निकलेगा। अगर ये आपका डाया बड़ा होगा तो उससे इसका पानी का प्रेशर भी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद इसके अंदर इसका जो
कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे आप ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है जो कि पानी को ऑटोमेटिकली प्योरीफाई करके अंदर भेजता है और प्रेशर बना के, पानी का प्रेशर अगर ज़्यादा हो, लेट्स सपोज किसी घर में अगर प्रेशर पंप लगा होता है तो ये पानी का प्रेशर कंट्रोल करता है उसको आगे, ताकि चैम्बर ना लीक हो। उसके अलावा ये इसकी आउटपुट आप देख रहे हैं, ये इसका सारा जो सामने आप सिस्टम देख रहे हैं, ये फैज़ान भाई इसके यहाँ से गैस अंदर सारी बर्नर्स के थ्रू अंदर इसको मिलती है, और ये इसका पायलट सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर पायलट भी दिया गया है। ठीक है, वो वही मतलब कि गैस आ रही हो, बिजली आ रही हो, ना आ रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कहते हैं गर्म करता उसके अलावा ये इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, एक ये सेफ्टी लगी हुई है, एक ये सेफ्टी लगी हुई है, तकरीबन 3 से 4 किस्मों की सेफ्टीज़ जो हैं वो इसके अंदर आपको दी जाती हैं ताकि ये जो है लॉन्ग लास्टिंग आपका गीज़र चल सके। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का पहला गीज़र होगा जिसको बिजली और गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली पानी गर्म करेगा। गैस की ज़रूरत थोड़ी बहुत तो इसको ज़ाहिरी बात है जिस टाइम नहीं आ रही होगी। मतलब गैस इतनी कि इसको चाहिए कि कम से कम बिल्कुल मध्यम भी हो तो ये चलता रहता है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये इसकी ईरानी ज़ुबान के अंदर इसकी तमाम जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी मेंशन हुई हुई हैं। यूसुफ भाई सारी डिटेल तो आपने बता दिया है, तो आखिर में सबसे अहम सवाल जो है वो मैं पूछूंगा आपसे कि इसकी प्राइस क्या है? की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल गीज़र, लेकिन क्योंकि लोकल गीज़र के ऊपर कैपेसिटी पूरी नहीं होती तो वो इस वजह से कस्टमर को लगता है कि यार नहीं ये जो है ना सस्ता है। मैं उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर आप इस वक्त लोकल गीज़र कोई भी किसी भी कंपनी का बाय करते हैं जिसके ऊपर उन्होंने 12 लीटर या 10 लीटर लिखा हुआ है, उसकी कीमत 30 से 35 हज़ार रुपये के करीब है। जबकि जो हमारा 8 लीटर का यूनिट है, अगर इसको आप खोलेंगे इसके अंदर सेम वही पाइपिंग होगी जो उसके 10 या 12 लीटर के अंदर होगी। तो ये 8 लीटर का जो गीज़र है तकरीबन 35 हज़ार रुपये से शुरू होता है। उसके बाद 15 लीटर कैपेसिटी है, 15 लीटर तकरीबन 40 हज़ार रुपये के करीब है। उसके बाद अगर आप 18 लीटर पे चले जाते हैं, वो इस वक्त अभी तक तो 45 हज़ार रुपये उसकी प्राइस है, और जो सबसे हाई एंड मॉडल है इनका इसकी 65,000 रुपीज़ प्राइस है, क्योंकि इसके अंदर उसके गैजेट्स और उसकी चीज़ें जो है वो और ज़्यादा है। मतलब बात वही है कि वो चीज़ वही दे रहे हैं लेकिन 2 नंबरी करके चीज़ समझ लें कि वो अंडर कैपेसिटी करने की वजह से उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि अगर आप 6 लीटर आपको कह के दिया जा रहा है लोकल किसी भी ब्रांड में, तो वो 2 से 3 लीटर कैपेसिटी होती है। तो अगर आप कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो ये तकरीबन एक जैसे ही बनते हैं, लेकिन चूँकि वो उसके अंदर झूठ काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा होता है तो वो कस्टमर को फील होता है कि शायद मैं ये 8 लीटर महंगा ले रहा हूँ। एक बंदा इतने पैसे खर्च करता है ना, तो उसको ये होता है कि यार ये 1 टाइम पेमेंट ही होनी चाहिए। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? सर मैं ना बड़ी सिंपलीफाई आपको बात बताऊंगा। हमारे पास इसके जो मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं ना, वो कस्टमर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। अच्छा। और वो इसको वहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद वो यहाँ पे जब उन्होंने अपने प्यारों को या घर वालों को यहाँ पे ये लेके देना होता है गीज़र कोई, तो जब वो सर्च करते हैं, यकीन करें वो हमें दुआएं देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे किसी के पास नहीं थी और कभी नहीं थी, ये कैसे आ गई है। और आप बिलीव करें कि हम उनको जो भी प्राइस बोलें वो इसको ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? इसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट को जानना। बेसिकली जो बंदा इस प्रोडक्ट को जानता है, इसकी क्वालिटी को जानता है, उसको पता है ये गीज़र 15-20 साल से पहले ख़राब नहीं होता, और उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी इसके अंदर दी गई है आपको, वो बाकी लोकल की निस्बत बहुत दर्जे बेहतर है, तो वो इसी को बाई करते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये था ईरानी गीज़र। तो अब अगर आप भी सर्दियों में गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं और बग़ैर बिजली और गैस के भी चाहते हैं कि आपका पानी गर्म होता रहे, तो ईरानी गीज़र लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।